सिकंदर इकबाल को जन्नत में जगह दे तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मेरी भी ये ख्वाहिश मेरे दिल में कि करंट सा जो चल रहा है इस वक्त कि यार अब्दुर्रहमान राव साहब दुनिया से चले गए, फिर भी उसकी बात खेलते हैं ये वो इनके ऊपर ही पड़ जाता है। वो गोलियां मारी, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मेरे सामने कोई सियासतदान नहीं आया जिन्होंने कोई ऐसा डेवलपमेंट की हो, शहर को बदलने की कोशिश की हो। चलो मैं रियाज उल हक साहब आप कामयाब हों तो हम आपका साथ देंगे, हमने उनका साथ भी दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्बास अंजम चौहान। जैसा कि मैं आपके सामने अपने प्रोग्राम के अंदर नए चेहरे, नई बातें, नए इंकशाफात लेकर हाजिर होता रहता हूँ। तो आइए नाज़रीन, आज आपको एक बहुत ही मुनफरिद शख्सियत, एक ऐसी नौजवान की आदत कि जिनके आबाओ अजदाद ने भी उकाड़ा में बहुत ज़्यादा काम किया, आप उनको ही लेते हुए, उनकी उस रवश को लेते हुए वो अपनी क़यादत को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारे पास जो है वो PP 185 PP 185 के मुंतखब नुमाइंदा जो यहाँ पर जो है वो MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, शेरे राबी के साथ, मसूद शफकत रबेरा के साथ उनकी क़यादत में वो यहाँ पर एक इलेक्शन के अंदर PTI की क़यादत के साथ, जैसे कि PTI की मकबूलियत जो है वो ज़्यादा आम है, हर इंसान जानता है, आज बच्चे बच्चे के नाम पर PTI का नाम है। तो उनकी ज़ुबान पर, उनके नाम पर, उनकी जो है वो ख्यालात पर और नौजवानों के ख्यालात पर जो है वो PTI छा चुकी है। और जैसा कि रिसेंटली अभी जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उसमें तो इमरान खान साहब जो है वो एक हीरो से भी आगे बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उन्हें शिफाते कामला अता फरमाए। और आइए हम चलते हैं अपने मेहमान के पास, बहुत ही खूबसूरत उकाड़ा की पर्सनैलिटी राव अब्दुर्रहमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं कानूनी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना टाइम निकाला आज। और मैं जो अभी मार्च के हवाले से हमारा बड़ा पूरा मन काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवा था, इन गाफिलों ने जो हमला किया ये तो हमारी सियासत ख़त्म करना चाहते हैं, खान साहब ख़त्म हो जाए, जान छूट जाए। पर अल्लाह का शुक्र है कि जो स्टंट खेलते हैं ये वो इनके ऊपर ही पड़ जाता है। वो गोलियां मारी, हम उसकी ज़ोर मजम्मत करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन और बढ़ी है इनकी हरकत के बाद भी। और इंशाल्लाह आज से काफ़िला स्टार्ट हो गया, मैं भी इंतज़ार में हूँ। जैसे ही पार्टी क़यादत की कॉल आएगी तो इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से उकाड़ा से पूरा काफ़िला लेकर रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए इंशाल्लाह। राव साहब, उकाड़ा की मैंने जो है वो आपके इलाके को मैंने विज़िट किया है, मैंने काफ़ी तगदौ के बाद अब आज का आपका जो इंटरव्यू लिया है तो मैंने देखा है आप लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं, ना सिर्फ PTI की बदौलत बल्कि आपकी एक शख्सियत जो है वो लोगों में उभर रही है। जैसे रियाज उल हक जज की एक मकबूलियत हुई थी कि उन्होंने जो है वो उकाड़ा की गलियों में भी और उनकी सड़कों पे भी गरीब लोगों को गले लगाया, उनके दुख दर्द बांटे, सखावत की, बड़े सखी बन गए, फयाज बन गए और उकाड़ा की आवाम के दिल उन्होंने लूट लिए थे। बिल्कुल उसी तरह से ही आप भी उभरे हैं। तो क्या ऐसा मंशूर आप लेके आए कि आप जो है वो चांदी लम्हों में और चांदी सालों में और चांदी महीनों में आप जो है वो उकाड़ा की जान बन चुके हैं, इसकी क्या वजूहत है? जी, इसमें मेरे भाई मेन तो जो आपने रियाज उल हक की बात की, जब वो स्टार्ट हुआ तो आज़ाद इलेक्शन लड़ा, हमने भी उसकी सपोर्ट की। उन्होंने हमें अकेले बैठ कर ये बात की कि आपके जो बुजुर्ग हैं राव सिकंदर इकबाल मरहूम, हम इंशाल्लाह उसके नक्शे कदम पे चलेंगे और उकाड़े को बदलेंगे। तो मैंने उनको बताया यार राव साहब के बाद आज तक, राव सिकंदर इकबाल मरहूम के बाद मेरे सामने कोई सियासतदान नहीं आया जिन्होंने कोई ऐसा डेवलपमेंट की हो, शहर को बदलने की कोशिश की हो। चलो मैं रियाज उल हक साहब आप कामयाब हों तो हम आपका साथ देंगे, हमने उनका साथ भी दिया। लेकिन उन्होंने बड़ी गफलत का मुजाहरा करा, अवाम उनसे बड़ी खफा हो चुकी है इस वक्त। पहले तो वो बात चलती थी कि यार को पैसा पूसा चला देते हैं इस तरह, लेकिन अवाम यहाँ की बड़ी बाशऊर है उकाड़ा की, वो समझ चुकी है कि नहीं ऐसा नहीं होगा इस दफ़ा। और मेरी जो ज़ाती कोशिशें हैं, मैं क्योंकि अवाम के अंदर ही रहा हूँ, ज़्यादा मेरा टाइम अवाम के अंदर गुजरता है, तो मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और मार्च के हवाले से मैं डोर टू डोर कैंपेन पे निकला हूँ। कल भी मैंने को 5-6 का छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंगें की, आज भी मेरी सिंधी मल्ला, गार्डन टाउन, शेख बस्ती, काफ़ी जगह पे हमारा टाइम बना हुआ है। तो मेरी असल में जो दोस्त ग्रास रूट लेवल जिसे आप कहते हैं, मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेहनत करनी मेरे इख्तियार में है।
बाकी कामयाबी देना मेरे परवरदिगार का काम है, उस पर उम्मीदें हैं, मेहनत करूँगा अपनी पूरी इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाबी दे मुझे, और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी इंशाल्लाह। मुझे अपने बुजुर्गों के, जब मैं काफ़ी जगह बैठता हूँ तो मुझे आवाज़ मिलती है कि यार अल्लाह मरहूम को राव सिकंदर इकबाल को जन्नत में जगह दे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मेरी भी ये ख्वाहिश मेरे दिल में कि करंट सा जो चल रहा है इस वक्त कि यार अब्दुर्रहमान राव साहब दुनिया से चले गए, फिर भी उसकी बात चल रही है, तू भी कुछ ना कुछ ऐसा कर अपनी ज़िंदगी के अंदर कि दुनिया से जाए भी कुछ चार दोस्त तुझे याद रखें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, तो आज तो मैं कसम और कुरान जितने भी उठा लूँ शायद किसी को यकीन ना आए, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने किरदार से एक दिन साबित ज़रूर कराऊँगा कि वाकई उपाड़े के अंदर कोई वर्कर या खिदमत करने वाला कोई सियासतदान है। लेकिन राव साहब, वडेरों में तो आपका नाम है ही, गरीबों के अंदर आपने जगह कैसे बनाई, उनके दिल जो है वो आपकी दिल के साथ, आपकी धड़कन के साथ धड़क रहे हैं, इसमें क्या खास बात है? वडेरों में जो ज़्यादा हाई फाई वडेरा या वो जालिम कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करता। वडेरे अब जो सरदार हैं, सरदारों का मतलब है जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाना, उनके साथ मैं बैठता भी हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं यहाँ सिटी से। उसके अलावा मैं कोई अमीर आदमी या इस तरह समझ के मैं कभी उसके करीब नहीं जाता। मेरी ज़्यादा सिटिंग जो गरीब तबका है उसके अंदर ही होती है, और मैं ज़ाती तौर पर पसंद भी करता हूँ उनके अंदर बैठते हुए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनके अंदर बैठूँ, उनके दुख सुनूँ, उनके मामला सुनूँ, जो हल हो सकता है उसके लिए कोशिश करता हूँ पूरी कि हल कर सकूँ। इंशाल्लाह इसी तरह अल्लाह के सफ़र चलता रहेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, बड़ा इनोसेंट सा सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में आपको टफ टाइम कौन दे सकता है, ये ज़रा आप इस पर रोशनी डालेंगे? देखिए, जो खिलाड़ी होता है ना जी, अगर वो इस बात पर गौर करने लग जाए ना तो वो फिर समझ ले ग्राउंड से बाहर हो जाता है। मैं नहीं समझता कोई भी बंदा मुझे टफ टाइम दे सकता है या देता भी होगा, मजबूत है यहाँ, मैं किसी की बुराई भी नहीं करता, लेकिन मुझे अपनी मेहनत और अपने रब पे भरोसा है। मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगा और उसके बाद मेरा आसमान की तरफ मुँह मेरे रब की तरफ से कामयाबी उसने देनी है। पर ऐसा नहीं होगा इस दफ़ा इंशाल्लाह। रबेरा साहब मेरे साथ MNA के उम्मीदवार हैं यहाँ, 136 से मैं MP का सिटी से उम्मीदवार हूँ। इस दफ़ा पर इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। ऐसा नहीं होगा कि PTI 80,000 से लाख से हार गई। इंशाल्लाह मेरा दिल कह रहा है कि इस दफ़ा ये उल्ट हो जाएगा ये रिजल्ट ना, कि एक माह पहले इंशाल्लाह आवाज़ आ जाएगी इलेक्शन PTI जीत चुकी है यहाँ से इंशाल्लाह। जी राव साहब, हमें ये भी बताइएगा कि आज तक जो है वो PTI यहाँ पर जीत क्यों नहीं सकी, और अब क्या प्लान आपने किया है कि इस दफ़ा PTI का झंडा लगाया जाएगा? इसके अंदर मेरे भाई PTI का जीतना इस तरह है कि कुछ मैं समझता हूँ पार्टी की पॉलिसियाँ ठीक नहीं थी, कुछ पैनल में डिस्टर्ब हुए, पिछली दफ़ा जो पैनल बनाए गए डिस्टर्ब हो गए हमारे, PTI उस वजह से भी डिस्टर्ब हो गई। और आज से पहले 2013 का इलेक्शन हुआ है, हमारा ग्रुप जो राबी ग्रुप है उसके अंदर मसूद शफर मेरा साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनको उस वक्त हमारे ऊपर एतमाद किया PTI ने। उस वक्त हालांकि PTI की आप ही समझते हैं कि इतनी हवा नहीं थी, 2013 की बात कर रहा हूँ, तो हमें टिकट मिला, पार्टी ने एतमाद किया, खान साहब ने एतमाद किया, उनका शुक्रिया। लेकिन एक दफ़ा ही हमें टिकट मिला 2013 में, अल्लाह के फजल से हमने वो सीट उस वक्त भी PTI को जीत कर, वाहिद हमारी ही सीट थी पूरी डिवीज़न में जो हमने सीट यहाँ डिवीज़न के अंदर जो खान साहब को MP की जीत की हमने दी थी, बाकी सारी सीटें तकरीबन आ गई। उसके बाद हमें टिकट नहीं मिली, हमारा पैनल डिस्टर्ब हो गया, तो फिर वो अल्लाह खुदा ये हालात आपके सामने हैं, उसके बारे में मैं आपको क्या मज़ीद बताऊँ कि दोबारा यहाँ नेपालपुर, रिनाला, उकाड़ा सिटी, यहाँ सारी जगह से PTI लूज़ कर गई। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरा दिल कह रहा है, आज मेरे अल्फाज ये रिकॉर्ड हो गए हैं तो याद भी रखना, अगर हमारा पैनल इसी तरह अल्लाह ताला ने कामयाबी देकर पैनल डिस्टर्ब ना हुआ और टिकटें हमें क्लियर होगी, तो मेरा ये दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह इलेक्शन पूरी लीड के साथ निकले यहाँ से इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आपकी जो तगड़ो है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। और अपने नौजवानों को, अपने यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? यूथ को मैं पैगाम देना ये चाहता हूँ कि यहाँ तो बिलखुसूस यहाँ हम 3 उम्मीदवार हैं MP के, को 2 उम्मीदवार हैं MNA के, तो जितने भी PTI की कारकुन है, यूथ है, मैं उन सबको दोस्तों को बताता हूँ कि अपने जो कैंडिडेट हैं, मैं हूँ और जो उम्मीदवार हैं PP के, तो उनको बुरा भला कहने की बजाय आप उनके लिए दुआ करें। जिसके नसीब में होगा वो इलेक्शन लड़ लेगा, अल्लाह जिसको नसीब करे खिदमत करना उपाड़े की या जिस जगह की भी,
تو وہ یہاں پر خدمت کرے گا. تو اس سے ایک دوسرے کے اوپر لوز ٹاک پر نہ جائیں. بالخصوص میں یہ الفاظ دوبارہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کینڈیڈیٹ جو میرے ویل وشر، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، مجھے چاہنے والے ہیں، میری ان سب سے درخواست ہے کہ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے جو ایم پی اے کے پی ٹی اے کی طرف سے امیدوار ہیں، آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں کسی صورت میں بھی، کہ جس کو بھی نصیب میں ہوگا اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع دے اس کو جو الیکشن لڑنے. اوکاڑا کی عوام تیار ہو جائے. نوجوان قیادت پرعزم طریقے سے جو ہے وہ میدان میں اتر چکی ہے. اس دفعہ گھمسان کا ایک مقابلہ ہوگا، ایک گھمسان کی جنگ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ نواز لیگ مارکا مار جائے گی اور پی ٹی آئی رہ جائے گی. پی ٹی آئی کی جیسے ہوا بن چکی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ اور ان کے نوجوان شاہین جو ہے وہ اس عزم سے پرعزم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ مارکا بہت سخت ہوگا اور ہم انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا کے چھوڑیں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. نئے پروگرام لے کے حاضر ہوتا رہے گا عباس انجم چوہان. اللہ حافظ.